दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को पिछला चीज़ें एनालिसिस करते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। अगर आप कोई स्ट्रेटजी लेते हो और उसका अगर पिछले वीक का अगर एनालिसिस करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो विश्वास है वो बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं करते। बाद में क्या होता है कि उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो होता ही नहीं। अगर मैं आपको कह दूं कि मूविंग एवरेज पर आप ट्रेड लेना सीखो, जब जब ये मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है तब आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। जब ये मूविंग एवरेज को यहाँ से टच करके नीचे जाता है तब आपको सेल का प्लान करना चाहिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको उसका पिछला हिस्ट्री पता होता है। जब आप पिछली चीज़ों को देखते हैं तो एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ों को लेकर यहाँ पर एनालिसिस करते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई, उस स्ट्रेटजी का हम एनालिसिस करेंगे इस वीक। तो ये वीक हमारा जो चालू हुआ था, कहाँ से चालू हुआ था आपको पता होना चाहिए। 21 तारीख से चालू हुआ था और बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पर आपको 20 तारीख का भी थोड़ा सा उसमें डेट डाल दिया था, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन की वजह से छुट्टी थी उस टाइम में। तो यहाँ से 21 तारीख से ये वीक चालू हुआ है। और दूसरा क्या, सैटरडे को मार्केट ओपन था तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस तो आपको पता ही है कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो एक तो हम 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी लगा लेते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मैंने आपको अभी तक बताया है कि अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो चीज़ें सब काम करती है, लेकिन सिर्फ आपको ट्रेड कब करना है कब नहीं करना है ये चीज़ें आपको अगर पता चल जाए तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है तो वहाँ पर आपको ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बच कर रहिए। जैसे ये वाली कैंडल बनी थी तो यहाँ पर ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये जब थोड़ा सा यहाँ पर बड़ी कैंडल बन जाती है तो अब आपको ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से इस कैंडल से क्लोजिंग दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट उस टाइम में अगर देखोगे तो 22,400 के आसपास था और अभी 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब 600 रुपये का लेवल यहाँ पर दिखा चुका है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पर सही सजेशन अपने को दिया कि यहाँ से भाई आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग का यहाँ पर उसने दिया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक किया था। तो यहाँ से उसने बताया था कि यहाँ से अगर आप चाहें तो 22,400 के आसपास तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको भी पता है कि 21,850 के आसपास यहाँ पर मार्केट जाता हुआ दिखा था। तो सोचो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये 20 मूविंग एवरेज का काम था। अब हम बात कर रहे हैं अपनी मेन स्ट्रेटजी। मेन स्ट्रेटजी क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है वो है 3 लाइन स्ट्रेटजी है, जिसको हम त्रिदेव स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 21 तारीख से, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ से एनालिसिस करेंगे। ये दोनों ही कैंडल को एक साथ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि दोनों कैंडल को एक साथ लाने का क्या चक्कर है कि वहाँ पर टाइम कम था और उसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम कम था। तो यहाँ पर हमको उसके हिसाब से ही थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से 21 तारीख का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, 21 मई का, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को हमारा स्ट्रेटजी ने कैसे काम किया। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी, आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी ना पूरे साल या पूरे वीक या पूरे, हो सकता है कि देखो एक दौर आता है हर एक का और उस दौर में थोड़ा सा लॉस होने लगता है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो एवरेज निकालना है वो मंथली निकालना होता है, ना कि आप डेली टाइम फ्रेम में आप एवरेज निकाल के बैठो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 21 तारीख के। तो यहाँ से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये बॉटम था, ये टॉप था और ये मिडल था। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत बार समझाया कि मिडल पर हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं और टॉप पर हम सेल करने का प्लान करते हैं, बॉटम पर हम लोग क्या करते हैं, बाई करने का प्लान करते हैं। बहुत सारे नए लोग हो गए, उनको ये थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप 2-4 वीडियो देख लीजिए पुराने, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिडल लाइन पे एक पॉजिटिव कैंडल बना है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी कैंडल पर हम बाई नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा था। तो यहाँ से 22,450 के बाद में अगर आपने बाइंग किया होता तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 22,550 के आसपास यहाँ से आप निकल भी सकते थे। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते थे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 22,580 के आसपास यहाँ पर मार्केट जाता हुआ दिखा था, ठीक है।
तो यहाँ से ये समझ में आया होगा। और 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर आया था तो यहाँ से बाइंग किया जा सकती थी, और यहाँ से ब्रेक किया था, यहाँ सेलिंग की जा सकती थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर काम की है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे अगले दिन की अगर हम बात करें, तो अगले दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ से वो शिफ्ट कर देते। और ये एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर खाली इस चीज़ को देख कर, क्योंकि डेटा एनालिसिस करना मतलब एक तरह से आप सही रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप डेटा का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मतलब खाली आप क्या कर रहे हो, धूल में लट दे रहे हो, जैसे मतलब एक तरह से फेंक रहे हो, तो वो चीज़ें जमती नहीं है और वो चीज़ें टिकती भी नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं 21 तारीख से हम 22 तारीख का प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस कैंडल पर ये वाला हमारे लिए सेल वाला एरिया रहेगा, ये वाला बाय सेल दोनों ही रहेगा, और ये वाला एरिया अपने लिए बाय वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए 21 तारीख से 22 तारीख का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से 5 मिनट का कैंडल हम 5 लगाते हैं टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं। वैसे ही तो वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए यार, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वीडियो लंबा आ रहा है, हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 22 तारीख को आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 22 तारीख को हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, तीसरी लाइन के आसपास। लेकिन हमारे को देखो, हमने एक चीज़ सीखी है, क्या सीखी है कि अगर इसके ऊपर होगा तो ही हम सेल कर पाएंगे, या फिर इसके बराबर में आ जाए तब हम सेल करें। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर कोई इस तरह का कोई दिखे तो सेल करो, तो यहाँ से हमको सेल में बचना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, मिडल लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं। अगर हम बाइंग करते हैं, देखो धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर बढ़ा था, लेकिन बहुत स्लो बढ़ा था, मतलब एक तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज मार्केट हुआ, लेकिन चला तो सही। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ आपको दिखा होगा। तो ठीक है, यहाँ से अगर आप बात 525 के आसपास बाइंग करते थे, 600 तक मार्केट गया था, लेकिन बहुत स्लो गया था, मतलब ज़्यादा कुछ खास हम लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 22 तारीख से, अगर हम बात करते हैं अभी 23 तारीख का एनालिसिस करें, तो 22 से 23 का एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो 22 तारीख, ये देखो 22 तारीख का जो कैंडल है, तो ये वाला कैंडल है। ठीक है, और इसका मिडल अगर हम लगा ले तो ये वाला मिडल लगा लिया हमने। और यहाँ से अगर हम बात एनालिसिस करें इसके लिए, तो अभी हमारे पास तो वही कहानी है, एक ही कहानी हम बना के बैठे कि ये वाला एरिया हमारे लिए सेल का रहेगा, ये बाई सेल दोनों ही रहेगा, और ये वाला एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, बाई का रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है कि यहाँ से देखो हैमर बन रहा है, और मैंने आपको बहुत बार इस कैंडल, ऐसी कैंडल के बारे में आपको समझाया है कि जब कोई ऐसा कैंडल बनता है और अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम की कैंडल है, जैसे ये कैंडल ग्रीन है और ये कैंडल ऐसी बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है, ये यहाँ पर खुल सकता है, और फिर यहाँ से इस तरह से कैंडल बन सकती है। क्योंकि कैंडल पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सही ट्रेडिंग के लिए आपको कैंडल का समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं 23 तारीख से 24 तारीख का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, 24 तारीख को बहुत बड़ा मोमेंटम आया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 23 तारीख का अगर हम बात करें तो ये 3 लाइनें अपने पास में थी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। 23 तारीख को अगर हम मार्केट खुला तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,625 के आसपास मार्केट खुला, थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद आप देखोगे मार्केट कभी नीचे आए नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिला था थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ से आप देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की साइड में ही कंटिन्यू मोमेंटम दिया। और देखो ये चीज़ें आपको पता है, मैं बहुत दिनों से बता ही रहा था कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा मोमेंटम देगा कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आप सवाल ये भी पूछ रहे होंगे कि यार एसएल हंटिंग के हिसाब से तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। देखिए एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको एक चीज़ को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को एसएल हंटिंग को समझेंगे तो यहाँ से मार्केट ना रुका हुआ था, मतलब यहाँ पर लोगों को क्या हुआ था, यहाँ से लोगों को ट्रैप कर चुका था मार्केट। यहाँ से बड़े बड़े लोग पोजीशन बना रहे थे, यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रैप कर चुका था। और जब भी आपको दिख रहा होगा कि एक मोमेंटम इस तरह से आता है, फिर मार्केट इस तरह से साइडवेज होता है, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाता है और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद होना चाहिए, जरूरी होती है। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये देखो यहाँ से मार्केट आया था, यहाँ से इस तरह से फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से गया,
तो यहाँ से पहले एक पैटर्न हुआ, फिर यहाँ से एक लंबा सा मार दिया था इसने। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सीखने लायक होती है, ये चीज़ें क्या काम करती है, कैसे काम करती है, सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में भी और बहुत सारे वीडियो में हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो हम अगर हम चाहते तो हमारा एक ही काम कर सकता था, वो है 20 मूविंग एवरेज। यहाँ पर जब जब सपोर्ट लिया था हम लोग बाइंग कर सकते थे, बाकी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा जो स्ट्रेटजी था, वो स्ट्रेटजी यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ही, मतलब एक तरह से बात करें तो फेल ही होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग फेल कर देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद अगर हम बात करें अगले दिन का, तो अब हम अगले दिन का एनालिसिस कर लेते हैं। 24 तारीख, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी हम लोग 23 तारीख से 24 का कर रहे थे, अभी 22 से 23 का कर रहे थे, अभी हम लोग 24 से 25 का कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो अभी पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझदारी ये रखना है कि भाई थोड़ा सा बच के ही रहना है, क्योंकि वो मार्केट में इतनी एक और बड़ी कैंडल बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट के पास पैसा भी चाहिए। किसी न्यूज़ से किसी चीज़ से बन गई, लेकिन मार्केट इतनी वो नहीं है कि मार्केट ऐसे बनाता ही बनाता जाएगा और यहाँ से फिर तो क्या होगा, एक तरह से बोलेंगे कि यहाँ से एक मार्केट नहीं रहेगा, फिर वो मार्केट एक तरह से ट्रैप होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ी कैंडल बनी है, तो अभी हमको इसके हिसाब से ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये वाला लेवल अपने लिए सेलिंग का रहेगा, ये वाला अपने लिए बाय सेल दोनों ही रहेगा और ये वाला अपने लिए बाय रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम बात करें तो ये देखो, तो जिस एरिया से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो टॉप वाला एरिया था, यहाँ से आपको सेलिंग आते हुए दिखी, वापस से मार्केट वहीं पर गया, रिट्रेस करते करते वापस से यहाँ पर आपको सेलिंग आती हुई दिखी, लेकिन मार्केट में कुछ खास दम नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह चुका था। क्यों रह चुका था? उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि पिछली बड़ी कैंडल थी और बड़ी कैंडल के बाद मार्केट में थोड़ी सी साइडवेज यहाँ पर रहती ही रहती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हमारा जो अगर हम बात करें जो स्ट्रेटजी है हमारा, तो उसने हमारा यहाँ पर अगर एक जो कह दें कि देखो एक इवेंट का टाइम था, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो करीबन 2 ही दिन काम किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 दिन हमारा लॉस किया और 2 दिन काम किया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, या फिर आप ये मान सकते हो कि ये वीक हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी है। देखो 1-2 वीक आ सकते हैं, कोई इवेंट रही है, कुछ चीज़ें रही, या फिर मार्केट में एक मोमेंटम आता है, उस मोमेंटम से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपको जो स्ट्रेटजी बताई गई है वो स्ट्रेटजी खराब नहीं है। लेकिन देखो कोई भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बोला है कि 100% काम नहीं करती, और हम हर वीक एनालिसिस करते ही हैं। और इसमें अगर आपको थोड़ा सा कुछ देखना है तो आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी इंडिकेटर के साथ या प्राइस एक्शन के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।